Hello students, in this video we will discuss about some divisibility rules. These rules are very important. Uh, let's start. सबसे पहले ये देखेंगे कि divisibility होती क्या है, ठीक है? What is divisibility? So divisibility it means if you divide one number, अगर हम क्या करते हैं divide करते हैं one number को by another, the result is a whole number, ठीक है, without a remainder. तो divisibility क्या होती है? जब हम एक नंबर को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं. when you divide one number, एक नंबर को दूसरे नंबर से जब हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं और जो रिजल्ट होता है वो हमारा एक होल नंबर होता है. कैसा नंबर? होल नंबर. और हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं आता, मतलब वो प्रॉपरली या एग्जैक्टली उससे क्या हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है. देखो जैसे हम एग्जांपल से इसकी बात करें, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2. अगर हम 12 को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 6 से तो क्या आ जाता है 2. अब देखो ये एक नंबर है, इसको हमने क्या किया, देखो ये एक नंबर है, इसको हमने इससे क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, हमारे पास क्या आ गया, एक होल नंबर, ठीक है, होल नंबर आ गया. अब हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, इसका मतलब क्या है, ये 6 से डिविजिबल हो गया, ठीक है. तो यही हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी में कि एक नंबर जब दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो हमें रिजल्ट में एक होल नंबर मिलता है विदाउट एनी रिमाइंडर, मतलब कोई भी रिमाइंडर हमें उसमें नहीं मिलेगा, तभी तो वो डिविजिबल होगा, ठीक है. फर्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल. ये डिविजिबिलिटी रूल है किसका, 2 का. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2. तो 2 अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम उसे रूल से कैसे फाइंड आउट करें कि वो डिविजिबल है या नहीं, कैसे चेक करें वो डिविजिबल है या नहीं 2 से, ठीक है. वन ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द नंबर इज इवन. अगर नंबर क्या है हमारा इवन है तो क्या होगा, वो डिविजिबल होगा किससे, 2 से. तो ये क्या है, डिविजिबिलिटी रूल है 2 का. देखो एग्जांपल से हम समझते हैं इसे. 18 को अगर हम डिवाइड करें 2 से, 18 का अगर डिवाइड करें 2 से तो हमें होल नंबर मिलेगा 9 और रिमाइंडर क्या होगा 0. तो 2 9 जा 18, हमें होल नंबर कितना मिल गया 9 एंड वी हैव द रिमाइंडर 0. तो हम क्या कह सकते हैं कि 18 जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है, 2 से, ठीक है. इसका रूल क्या हो गया डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का, व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2. तो जब एक नंबर 2 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब कब होगा कि जब वो नंबर इवन होगा, ठीक है. अब ये देखो 18 जो है वो हमारा इवन नंबर है, इवन है, तो हमने पहले यानी रूल से ही हमने क्या कर लिया, इसको कैटेगराइज कर लिया कि ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. तो ये फर्स्ट रूल हो गया हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, कि अगर 2 से डिविजिबल है तो उसके लिए क्या हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, द कंडीशन इज दैट द नंबर इज मस्ट बी इवन, यानी नंबर कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए. नेक्स्ट, जैसे और एग्जांपल्स देखते हैं. नोटिस दैट बोथ ऑफ द नंबर आर इवन. देखो फर्स्ट 18 भी इवन है और हमें पता है 22 भी क्या है, इवन है. क्यों? बिकॉज बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 and we got a whole number without any remainder. Okay, next 21. 21 is divisible by 2. No. तो अब बताओ डिविजिबिलिटी ऑफ रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 अगर लगाते हैं तो ये क्या हो गया, नॉट डिविजिबल हो गया, क्योंकि 21 कैसा है हमारा ऑड नंबर. और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है कि 2 से डिवाइड तभी होगा जब हमारे पास नंबर कैसा होगा, इवन होगा, ठीक है. नेक्स्ट, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3. 2 का देख लिया हमने. सेकेंड जो रूल है वो किसका है, 3 का. एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ ऑल ऑफ दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3. तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, एक नंबर डिविजिबल होगा 3 से कब, जब ये सम है, इफ सम, जब हम उसका क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है. इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ दैट नंबर,
पूरा एक नंबर है, उसके जो हम डिजिट्स को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, यानी उनका एडिशन कर देंगे। तो जो नंबर हमें मिलेगा या तो वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का, या फिर वो 3 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। देखो जैसे एक एग्जांपल है, चेक इफ 1 2 3 इज डिविजिबल बाय 3। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो क्या कर देंगे, पहले सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स कितना आ गया, 3 और 2 5, 5 एंड 1 6। या तो ये जो नंबर हमें मिला है सम करने के बाद, या तो ये मल्टीपल होना चाहिए किसका, 3 का, या फिर डिविजिबल होना चाहिए किससे, 3 से, क्योंकि यही क्या है, हमारा डिविजिबिलिटी रूल है 3 का। ठीक है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 6 2 times and we have remainder 0, that's why it is divisible by 3। ठीक है, तो 123 भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स आर 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6। 6 इज डिविजिबल बाय 3। हमें पता है 6 जो होता है वो क्या हो जाता है, 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो ये जो पूरा नंबर होगा ना वो भी डिविजिबल हो जाएगा, किससे, 3 से। नेक्स्ट एग्जांपल 124 को देखना है, अभी से चेक करना है ये डिविजिबल है या नहीं 3 से। तो क्या कर देंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सम ऑफ ऑल डिजिट्स कितना आ गया, 7। एंड वी नो दैट 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। और 7 क्या होगा, वो किसी का 3 का मल्टीपल भी नहीं है। तो इसका मतलब अगर 7 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका मतलब 124 भी क्या नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देखें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी उस नंबर का जब हम सम ऑफ ऑल डिजिट्स करते हैं तो जो नंबर होगा लास्ट में सम करने के बाद वो या तो मल्टीपल होना चाहिए 3 का, या फिर डिविजिबल होना चाहिए किससे, 3। दिस इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे अब। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज आइदर 0 और 5। ठीक है, लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, तो वो जो नंबर होगा वो कंप्लीटली किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। देखो एग्जांपल 135, चेक करना है ये क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा या नहीं। We need to check the last digit। अब देखो हमारे पास क्या है, 135 है। रूल डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है, लास्ट का नंबर या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो लास्ट नंबर क्या है हमारे पास, 5 है, तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से। ठीक है, तो 135 इज आइदर 0 और नॉट। हियर गिवन नंबर इज 135 एंड इट्स लास्ट डिजिट इज 5, सो 135 इज डिविजिबल बाय 5। तो इसमें क्या था कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में क्या था, लास्ट डिजिट हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 5। क्लियर। नेक्स्ट रूल डिविजिबिलिटी रूल ऑफ रूल फॉर 6। अब 6 के लिए कौन सा डिविजिबिलिटी रूल होता है, इफ अ काउंटिंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अगर हमारे पास जो नंबर है वो दोनों से, यानी 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, देन इट इज डिविजिबल बाय 6। यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में क्या होगा, अगर एक नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब वो किससे होगा, 6 से भी होगा। ठीक है, जैसे 252, अगर हमारे पास एक एग्जांपल है 252, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि हमारा नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो ये नंबर क्या है हमारा, इवन है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या थी कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 9 इज डिविजिबल बाय 3। तो ये 2 से भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 3 से भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 252 एड अप टू 9 विच इज डिविजिबल बाय 3। तो 2 से भी हो गया हमारा और 3 से भी हो गया। इसका मतलब इसका कंक्लूजन क्या है कि 252 जो है वो किससे डिवाइड हो गया, लास्ट में 6 से भी डिवाइड हो गया। तो 6 में क्या है डिविजिबिलिटी रूल में, इसमें हमारे पास हमें 2 रूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि 2 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। क्योंकि जब नंबर 2 से भी डिवाइड होगा,
जब नंबर हमारा 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, तब वो कंप्लीटली किससे डिवाइड होगा? 6 से। अगर वो 2 से नहीं हुआ, 3 से हो गया, तब भी वो डिविजिबल नहीं होगा। और अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से नहीं होता, यानी दोनों कंडीशन इसमें क्या होनी चाहिए? हमारी फुलफिल होनी चाहिए, तभी ये 6 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, ठीक है। दिस इज द रूल ऑफ 6। नेक्स्ट, divisibility rule of 7. A number is divisible by 7 if the difference between twice the unit digit. Unit digit हमारा कौन सा होता है? This is unit digit, मतलब ones, tens, 100 हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो this is our unit digit. Unit digit, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस, ट्वाइस होना चाहिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हम क्या करेंगे? ट्वाइस करेंगे या फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर, रिमेनिंग पार्ट और ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट, उसका क्या करेंगे? हम डिफरेंस करेंगे, विच शुड बी मल्टीपल ऑफ 7, जो किसका मल्टीपल होना चाहिए? 7 का, और इट शुड बी इक्वल टू 0, या फिर किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। या तो उनका डिफरेंस क्या हो? 0 हो, या फिर वो किसका मल्टीपल हो? हमारा 7 का। देखो एग्जांपल, 133 को हमें चेक करना है ये डिविजिबल है या नहीं 7 से। तो डबल द, सबसे पहले क्या था? डिफरेंस हमें फाइंड करना है किसके बीच का? यूनिट डिजिट इंटू 2 एंड रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो डबल करेंगे पहले यूनिट डिजिट को, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर इज 13, तो 13 माइनस 6 कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। और अभी हमने देखा था इफ द डिफरेंस इज इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 7, देन इट इज डिविजिबल बाय 7। सो द गिवन नंबर 133, अब देखो डिफरेंस जो था या तो 0 था या फिर मल्टीपल ऑफ 7 था। आ गया हमारा, क्या आ गया? 7 है, इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो भी किससे डिविजिबल हो जाएगा? 7, ठीक है। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अब 8 का देखेंगे, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय 8, ठीक है। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स क्या होंगे? लास्ट के हमारे 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो पूरा नंबर जो होगा वो हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 3832, अब इसे हमें चेक करना है ये डिविजिबल है नहीं 8 से, ठीक है। वी नीड टू चेक द लास्ट 3 डिजिट्स। अब लास्ट डिजिट्स देखो इसके 832, ठीक है। Here given number is and its last digit is 832 which is divisible by 8। अब देखो ये क्या है? 8 से डिविजिबल है, कैसे? डिवाइड करके देख लो, 8 वन जा 8, 3, अब डिवाइड नहीं जा रहा 0, 2 को ले लेंगे, 8 फोर जा 32। जब हमारे लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है 3832, ये भी क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा किससे? 8 से। दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट, देखो दिस इज सिमिलर टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। उसमें क्या था कि जो नंबर है उसका जब हम सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स जो होगा, ठीक है, एक नंबर में जो सम ऑफ डिजिट्स होगा वो डिविजिबल होना चाहिए किससे? 3 से, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? बस 9 हो जाएगा। जब हम सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, ठीक है, तो वो डिविजिबल हो जाएगा किससे? 9 से, तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा? हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 117 को अगर हम चेक करें ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं, ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स 117, तो इनको क्या कर दो? सम कर दो इनका, 7 प्लस 8 एंड 1 9। ये क्या हो गया? दिस इज डिविजिबल बाय 9। ये क्या हो जाएगा? हमारा डिविजिबल हो जाएगा किससे? 9 से, ठीक है। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी
रूल ऑफ 9 देख लिया हमने। देखो 7 प्लस 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 9। दिस इज डिविजिबल बाय 9, सो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ऐसे हम 115 का देखें, सम ऑफ डिजिट्स करो। 1 plus 1 plus 5, 5 and 1 6, 6 and 1 7, but 7 is not divisible by, 7 कभी भी क्या नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा 9 से। दैट इज वाई 115 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। दिस इज द रूल ऑफ 9। 10, 10 के लिए क्या होगा रूल, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द नंबर एंड्स इन अ 0। देखो 5 में क्या था, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, जल्दी से और इजीली हमें लर्न रहेगा। ठीक है, 5 वाले में क्या था, जब वो 0 और 5 लास्ट के नंबर में 0 और क्या होगा 5 आएगा तो वो डिविजिबल हो जाएगा 5 से। 10 में क्या होगा, जब लास्ट का जो डिजिट होगा वो हमारा अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 10 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 4000 लास्ट डिजिट इज 0, 210 लास्ट डिजिट इज 0, 50 लास्ट डिजिट इज 0। सो लास्ट डिजिट अगर हमारा 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। अब 11 का देखो, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन ओड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इन इवन प्लेसेस which is equal to 0 और completely divisible by 11। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे ओड प्लेसेस कौन से हैं। तो ओड प्लेसेस कौन से होंगे, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस। इट मींस जो हमारा ओड प्लेस यानी जो नंबर हमारा ओड नंबर पे आ रहा है, जैसे 5 6 2 9, इस वाले में ओड प्लेस क्या होगा, एक तो एक ये यानी फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस। इवन प्लेस कौन से होंगे, 6 एंड 9। तो इन दोनों का जो सम का डिफरेंस होगा, किसका डिफरेंस होगा, इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन ओड प्लेसेस। सबसे पहले ओड प्लेसेस वाले जो डिजिट्स हैं उनका हम सम कर देंगे। नेक्स्ट इवन प्लेसेस जो है उन सबका भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर उनका डिफरेंस लेना है, अगर वो 0 के इक्वल आता है या तो फिर क्या हो जाएगा, देखो अगर उनका डिफरेंस हमारा 0 के इक्वल आएगा इसका मतलब वो जो नंबर है वो कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, चेक इफ 5629 इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस, तो ओड प्लेसेस पे कौन सा आ गया, एक तो 5 आ गया और एक 2, इन दोनों का सम कितना होता है 7। सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस पे कौन कौन है, 6 और 9। 6 एंड 9 का सम कितना हो जाता है 15। अब 15 माइनस 7 कितना हो जाता है 8, बट 8 इज नॉट इक्वल टू 0। दैट इज व्हाई दिस होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। दिस इज द रूल ऑफ 11। तो 11 में क्या होगा, सबसे पहले हम ओड प्लेसेस को लेंगे, उन सबका सम करेंगे। ठीक है, ओड प्लेसेस पे जो डिजिट्स होंगे, फिर इवन नंबर पे इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स होंगे उन सबका सम कर देंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। अगर हमारा डिफरेंस 0 आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो जाएगा। 0 भी आ सकता है और 11 का मल्टीपल भी आ सकता है, तो दोनों ही कंडीशन में हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। लास्ट हमारा ये रिमेनिंग था कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये हमारा रह गया था। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, अब इसको भी आप कंपेयर करके पढ़ सकते हैं 2 से और 8 से। 2 में तो क्या था, इवन होना चाहिए हमारा नंबर, ठीक है, 2 में क्या होना चाहिए, नंबर इवन होना चाहिए। 8 में क्या था, लास्ट के 3 डिजिट्स क्या होना चाहिए, डिवाइड होने चाहिए 8 से। बट 4 में क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स, इसमें लास्ट के जब हम 2 डिजिट्स को लेते हैं और वो अगर हमारे डिविजिबल हो गए किससे, 4 से, ठीक है, तो इसका मतलब वो किससे डिवाइड हो जाएंगे, पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, 2308, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारे, 08, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 4, दैट इज वाई दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, दीज आर सम लॉज ऑफ डिविजिबिलिटी। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, डिविजिबिलिटी रूल्स। फर्स्ट हमने पढ़ा कि डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो क्या थी कि
कि जब एक नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और हमें रिजल्ट में होल नंबर मिल जाता है और रिमाइंडर क्या आता है 0, वो क्या हो जाएगा, नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सेकंड मतलब 2, उसमें क्या देखा था, जब हमारा नंबर इवन होगा तो हमारा जो कंप्लीट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। थर्ड वाले में जब सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या होंगे, या तो 3 के मल्टीपल होंगे या फिर 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो वो पूरा कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। फोर्थ में क्या था, फोर्थ हमारा लास्ट में है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या था, लास्ट डिजिट आइदर 0 और 5। अगर लास्ट के ये डिजिट्स आ रहे हैं हमारे पास तो वो कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। नेक्स्ट 6, इसमें हमें 2 रूल्स पता होने चाहिए। एक तो 2 का, दैट इज नंबर हमारा इवन होना चाहिए। 3 का, इसका मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट्स हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 से भी हो गया और 3 से भी हो गया तो वो कंप्लीट नंबर 6 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, अगर डिफरेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन यूनिट डिजिट को जब हम ट्वाइस कर देंगे और रिमेनिंग पार्ट को, एंड ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 7। तो हमने इसमें क्या देखा था, जब हम यूनिट डिजिट का क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे, रिमेनिंग पार्ट को उससे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा या तो वो मल्टीपल होगा 7 का, ठीक है, या फिर 0 होगा, तो वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 7 से। नेक्स्ट 8 में क्या था कि लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड करेंगे, अगर लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिविजिबल होंगे तो कंप्लीट नंबर हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा था 9 का, इसमें 3 के जैसे था। 3 में क्या था, सम ऑफ डिजिट अगर डिवाइड कर रहे हैं 3 से तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल था। अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 हो जाएगा। 10th में इसमें सिंपल सा था कि लास्ट का डिजिट हमारा 0 आना चाहिए, 0 आ गया तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा या डिविजिबल हो जाएगा। 11th में क्या था, अगर ओड प्लेसेस का सम, ठीक है, ओड प्लेसेस के डिजिट्स का सम और इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम अगर क्या आता है, या तो 0 या 11 से डिविजिबल हो, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ था, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या था, जब लास्ट 2 डिजिट हमारे क्या होंगे, डिविजिबल होंगे 4 से, तो इसका मतलब हमारा कंप्लीट जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। ठीक है। तो इनके बेसिस पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि एक नंबर कौन से नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, थैंक यू।